परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। उसने हमें बचाने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं हम बचाए जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज हम इधर कोई भाषण देने के लिए नहीं आए, ज्यादा लंबा चौड़ा कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन क्रिसमस का मकसद, क्रिसमस का उद्देश्य, क्रिसमस का उपहार आज हम जान के जाएंगे। हम हर साल क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन क्रिसमस का उपहार क्या है? क्या है उपहार? क्रिसमस मतलब उपहार होता है। और सबसे बड़ा उपहार हमारे लिए क्या मिला? वो प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मिला। आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया। जब आप मत्ती की किताब 3रा अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मनुष्य क्या किया? पाप किया। पाप करके परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर था, मनुष्य पापी हो गया, परमेश्वर का ज्ञान को तोड़ दिया। इसलिए मनुष्य और परमेश्वर एक साथ नहीं रह सकता था। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अदन वाटिका से बाहर कर दिया। जब 4 अध्याय में पढ़ते हैं, उस पर पाप का परिणाम हम देखते हैं कि कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया। जब 5 अध्याय में आते हैं, उत्पत्ति का 5 अध्याय, वहां पर परमेश्वर का मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूं। क्यों? परमेश्वर का सबसे खूबसूरत रचना कौन था? मनुष्य था। अब जो आकाश देख रहे हैं, जो सूर्य चंद्रमा देख रहे हैं, वो देखने में बहुत विशाल है, लेकिन वो खूबसूरत नहीं है। वो खूबसूरत परमेश्वर की रचना नहीं है। सबसे खूबसूरत परमेश्वर की रचना मनुष्य था, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, जिसमें परमेश्वर अपने जीवन का श्वास डाला था। लेकिन वो मनुष्य परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ दिया, वो पाप किया, पाप में गिरा, परमेश्वर से दूर हो गया। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूं। आज मेरा बेटा मेरी बात ना सुने तो मैं कितना दुखी हो जाऊंगा। अगर मेरा कोई अपना मुझसे रिश्ता तोड़ दे, नालायक निकल जाए, हम कितना दुखी होते हैं। और जो सामर्थी परमेश्वर है, जिसकी सबसे खूबसूरत रचना मानव है, मनुष्य है, जिसको अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है, जिसके अंदर अपने जीवन का श्वास दिया है, वो जब पाप किया, वो जब परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ दिया, परमेश्वर को कितना दुख हुआ। सिर्फ उतना ही नहीं रह गया, उसके बाद हम देखते पृथ्वी पर पाप बढ़ते गए। कैन अपने भाई को मार दिया। 5 अध्याय देखते परमेश्वर पछताया। आगे हम जाते देखते लोग पाप में बढ़ते बढ़ते चला गया, पाप कम नहीं हुआ। और पाप आज तक हमारे जीवन में, हमारे बाल बच्चों में, हमारे नस्लों में आज तक वो काम करता है। उस पाप की वजह से हम सब का सब परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन जब आप उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय का 15 आयत पढ़ेंगे, उसी समय हमें पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने पहला भविष्यवाणी कर दिया था। पढ़ के देखिए क्या वहां पे लिखा है। वो परमेश्वर प्रेमी है, वो मनुष्य से प्रेम करता है, और परमेश्वर मनुष्य की स्थिति को जानता है। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही वो भविष्यवाणी कर दिया था मनुष्य को मुक्ति के लिए, मनुष्य को छुटकारे के लिए। 3 के उसका 15 आयत पढ़ के क्या कहता था? और मैंने तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचले डालेगा। हालेलुया हालेलुया। जब पाप में मनुष्य जब गिरा, परमेश्वर आदम को श्राप दिया, हव्वा को श्राप दिया, सांप को भी श्राप दिया। और वहीं पर स्त्री से बात करते हुए परमेश्वर कहता मैं तेरे स्त्री और इस संतान के वंश में क्या करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा।
स्त्री के संतान और सांप के संतान में मैं क्या करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा, और जो स्त्री के संतान होगा वो शैतान की संतान के सर को कुचल देगा। हालेलुया हालेलुया। और ये वचन कब पूरा होता था? गतसेमनी के बाद जिस रात को प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए थे, जब वो अपनी वेदना में जब प्रार्थना कर रहे थे, उस समय परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस सर के दम को क्या क्या कुचल के रखा। स्त्री के संतान कौन है? कौन है स्त्री के संतान? हम हैं। हम पुरुष के संतान, स्त्री का संतान यीशु मसीह, स्त्री के संतान यीशु मसीह, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई थी, जिसमें परम प्रधान की छाया उतरा। तो हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार प्रभु यीशु मसीह है। क्रिसमस का सबसे बड़ा उपहार। क्रिसमस मतलब ये नहीं है कि खुशी से खाए पिए नाचे गाए उछले, वो नहीं है। वो होता है, वो हमारी इमोशन को प्रकट करता है, वो हमारी आनंद को प्रकट करता है, हम प्रभु में कितना खुश है। अब हमारे साथ निकालिएगा रोमियो की पत्री 5 अध्याय, उसका 10 और 11 है। यूनान के जन्म के पश्चात रोमियो की पत्री पर टेबल नहीं है। हाँ, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन का कारण हम उद्धार क्यों न पाए। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हालेलुया। जब हम रोमियो की पत्री 5 अध्याय इसका 10 और 11 आज पढ़ते हैं, हम फिर से एक बार पढ़ते हैं आपके लिए, आपका ध्यान देगा। कहता है, क्योंकि जब हम शत्रु थे, हमारा मेल परमेश्वर के साथ उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हुआ, तो उससे बढ़कर अब मेल हो जाने पर हम उसके जीवन के द्वारा उद्धार पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम परमेश्वर में अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आनंदित होते हैं, जिसके द्वारा हम सब हमारा मेल हुआ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल हुआ है। किससे मेल हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल हुआ है। किससे मेल हुआ है? परमेश्वर से। आदम हवा पाप किया, परमेश्वर से अलग हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा जब वो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तो उस मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप प्रभु परमेश्वर से हुआ। हम सब का सब दूर हो गए थे पाप करके, हमारे नस्लें पाप किया, जो आदम हवा है उसने पाप किया था, जिसके कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, तो हमारे पापों के लिए मारा गया, हम उसके मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया। यूहन्ना की किताब पहला यूहन्ना 3 उसका 23 पढ़ के देखिए। पहला यूहन्ना 3 के 23। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। परमेश्वर की आज्ञा क्या है कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर क्या करें? विश्वास करें। और उसने हमें आज्ञा दी है, उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। हालेलुया। और जो आज्ञा हमें मिला है, उसी के अनुसार हम क्या करें? आपस में एक दूसरे से क्या करें? प्रेम करें। जो क्रिसमस पर जो उपहार है, सबसे पहला जो उपहार है उसकी बात करें,
वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। ऊपर झापने वाला विश्वास नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हम वचन सुन रहे हैं, हम लोगों का विश्वास क्या होता है? हम विश्वास ही अपने आप में करते हैं, लेकिन हम भी दिन और वर्षों में लगे हुए रहते हैं, राशि देखने में लगे हुए हैं। वैसे विश्वास वाली बात नहीं है। हमारा मेल मिलाप हुआ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आदम हुआ वो पाप किया जिसके कारण संसार में पाप आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुआ, वहां मारा गया और उस मृत्यु के कारण हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हुआ और हमें आज्ञा मिला कि हम उस पर विश्वास करें। हालेलुया। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा वचन कहता है हम एक दूसरे से मेल मिलाप में रहे, प्रेम में रहे। प्रेम के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जब आप विश्वास करते हैं, उस विश्वास के द्वारा आपके अंदर प्रेम प्रकट होता है, तो आपको विश्वास करना परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर, कि हमारे पापों के लिए मारा गया और हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसका दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना का दूसरा अध्याय, उसका 1 और 2 आयत। हाँ, 1 और 2। हे मेरे बालकों, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हारे लिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। यूहन्ना कहता है मेरे भाइयों, मैं ये बात तुम्हारे लिए इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। हेलो। हालेलुया। दूसरा जो सबसे बड़ा उपहार हमें मिला है, हमारे लिए एक सहायक का उपहार मिला है। पिता के पास क्या है? एक सहायक है। यूहन्ना लिखता है कि हे मेरे भाइयों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप मत करो। अगर तुम्हारे जीवन में पाप है तो क्या कहता है? अगर तुम्हारे जीवन में पाप है तो उसके बाद एक शब्द हुआ फिर से और वही हमारे अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित करता है। हमारे पापों का क्या है? प्रायश्चित। मोबाइल साइलेंट करिए। हालेलुया, हालेलुया। वचन स्पष्ट करता है कि हम पाप ना करें। अगर हम में पाप है तो हमें चिंता करने की बात नहीं है। पता है एक धर्मी प्रभु यीशु मसीह तो क्या है? हमारे पापों का प्रायश्चित है। जब हम पाप करते हैं, जब हम अपने पापों को मानते हैं, हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे तमाम पापों को धोकर हमें शुद्ध और पवित्र करता है। एक मध्यस्थ बन गए, एक याजक का काम प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। वचन स्पष्ट करता हम पाप ना करें, लेकिन अगर हम पापी हैं तो चिंता ना करें, आप प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु के पास आए, अपने पापों को अंगीकार करें, अपने पापों को माने। वो एक मध्यस्थ जो धर्मी प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे लिए प्रायश्चित बनकर पिता के दाहिनी ओर बैठा है और वो हमारे पापों को क्या करेगा? क्षमा करेगा। क्योंकि पाप की वजह से लोग परमेश्वर से दूर हो गया और परमेश्वर का नजदीक आना है तो आपको क्या करना है? पाप को अंगीकार करना है। हमारे बाइबल में बहुत बढ़िया एक कहानी प्रभु यीशु मसीह ने कहे थे उड़ाऊ पुत्र के बारे में। आप सब जानते होंगे, कई बार आप लोग अपने पास्टर के द्वारा सुने होंगे, कई बार पास्टर लोग आप प्रचार भी किए होंगे उड़ाऊ पुत्र के विषय में। एक पिता के 2 पुत्र थे, छोटे वाले
उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन बड़े वाले के विषय में लिखा गया है कि बहुत पिता का आज्ञाकारी था, पिता का आज्ञा मानने वाला था। लेकिन जो छोटा पुत्र था वो मौज मस्ती करने वाला था, एक नालायक पुत्र था। एक दिन पिता के पास आता है, पिता से बोलता है, हे पिताजी, हमारी जो भी संपत्ति है आप बांट दीजिए, क्योंकि मैं सब कुछ बेचकर यहाँ से मैं दूर जाना चाहता हूँ, मैं कहीं दूर जाके रहना चाहता हूँ। पिताजी बहुत समझाते हैं, लेकिन वो पुत्र नहीं समझता। पिताजी लाचार होकर लोग को बुलाकर उसकी संपत्तियों को बांटकर उसे सौंप देता है। और छोटा पुत्र सब कुछ बेचकर, अपने घर बार को बेचकर, अपने पिता को, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर वो कहीं दूर देश चला जाता है। बाइबल बताती है वो अपनी दोस्ती में, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में जितनी भी संपत्ति था सारे के सारे उड़ा दिए, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। बाइबल बताती है उसके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा, वो सब कुछ बेच दिया, सब कुछ अपने दोस्तों पे खर्च कर दिया। एक अच्छा जीवन जीने के लिए अपने घर को छोड़ा था, लेकिन उसका जीवन खराब हो गया। वो काम ढूंढने लगा, काम उसको नहीं मिला, काम मिला भी तो सुअर चराने का काम मिला। उसको सुअर चराना पड़ा। उसको जो सुअर को खाने के लिए जो मिलता था अनाज, उसी में उसको भी खाना पड़ता था, उसको अलग से कोई खाना नहीं मिलता था। एक दिन वो सुअर को चराते हुए अपने पिता को याद करता, अपने पिता के घर को याद करता कि मेरे पिता के पास कितने नौकर चाकर है, मेरे घर में, मेरे पिता के घर में कितने सारे खाना बर्बाद हो जाता है और मैं इधर भूखा मर रहा हूं, मुझे खाने के लिए नहीं है। वो अपने पिता को याद करता, अपने पिता के घर को याद करता और कहता मैं पिता के पास लौट जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और मैं पिता से बोलूंगा कि पिताजी मैंने पाप किया हूँ, मैंने आपके विरोध में पाप किया हूँ, मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया हूँ, आप मुझे क्षमा कर दें, हम एक नौकर की तरह आप अपने घर में रख लें। और फिर वो छोटा बेटा जो अपनी संपत्तियों को लेकर चला गया था वो याद करता है और अपने पिता के पास लौट आने की बात करता है, मन में सोचता है और फिर एक दिन पिता के पास लौटता है। बाइबल बताती है वो दूर ही था, पिता इंतजार में था, पिता उसको देख लिया, पुत्र को आते हुए देख लिया, पुत्र को पहचान लिया, नौकरों को बुलाया, कहता भले खो गया था अभी मिल गया है। अपने नौकरों को भोज की प्रावधान करने की आज्ञा देता है, कहता जो पले हुए जो बकरा है उसको काटो, भोज आमंत्रण करो, मेरे बेटे को नहलाओ, उसे राजकीय वस्त्र पहनाओ, उसके पैरों में हाथों में मुठिया पहनाओ, जूते पहनाओ, पूरा आज्ञा देता है, सब आज्ञा देता है। हालेलुया हालेलुया। उसके भाई को पता चलता है जो खेत में काम कर रहा होता, कहता मेरे घर में क्या धूम मचा हुआ है, क्या शोर हो रहा है, क्या बात है। कुछ लोगों ने कहा कि आपका भाई आया, आपका भाई आया, इसलिए आनंद मनाया जा रहा है, भोज का प्रावधान किया गया है। वो बड़ा पुत्र था, क्रोध में झलझला उठता है और अपने पिता के पास आता, कहता मैं इतने दिनों से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैंने कभी भी आपकी आज्ञा को नहीं तोड़ा, मैं कितना सेवा किया हूँ आपको, लेकिन आप अभी तक मेरे लिए एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया, आप मेरे लिए कभी भी भोज का प्रबंध नहीं किया। लेकिन जो भोज अपना सब कुछ लेकर बेचकर दूर देश में चला गया, सब कुछ उड़ा दिया, नाश कर दिया, अयाशी में उड़ा दिया, उसके लिए तुम भोज का प्रबंध कर रहे हो। वो पिता क्या बोलता है, वो पिता कहता है मेरा पुत्र पहले खो गया था, आपने मिल गया। आमीन, बोलिए हालेलुया हालेलुया। कहता जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही है,
लेकिन आज की बात यह है कि मेरा पुत्र खो गया था, अब वो लौट आया है। वो दूर चला गया था, अब वो लौट आया है। और छोटे बेटा कहता पिता से माफी मांगता, पिता के सामने गिड़गिड़ाता कि पिताजी आप माफ कर दें, मैंने आपके विरोध में पाप किया, मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया। सच्ची पश्चाताप है। हम सब पापी हैं। जब तक आप अपने पाप को अंगीकार नहीं करेंगे, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा नहीं करेगा। और क्यों क्षमा करता है? क्योंकि वो मध्यस्थ बनकर पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है और वो चाहता है कि हम अपने पापों को अंगीकार करें, हम अपने पापों को मान लें। जैसे उड़ाऊ बुद्ध अपने पाप को माना। हमको लगता है कि हम पाप करते हैं तो परमेश्वर का दिल नहीं दुखाता है, ऐसा सोच के हम रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आदम हव्वा ने पाप किया, क्या पाप था उसका? आज्ञा को तोड़ दिया। परमेश्वर जो आज्ञा दिया था उस आज्ञा को तोड़ दिया। आज्ञा तोड़ना ही क्या हुआ? पाप हुआ। आज हम भाई को मार देते हैं, चाटा संकल्प, हमको इसको मारा है ना, इसके विरुद्ध में पाप किया है ना, हम परमेश्वर के विरुद्ध में थोड़ी पाप किया है। परमेश्वर की आज्ञा क्या? प्रेम करने का। आपने आज्ञा को तोड़ा, उसको मारा तो मार भी किया, आपने परमेश्वर की आज्ञा को भी तोड़ा, तो आपने क्या किया? इसके विरुद्ध भी पाप किया और ऊपर वाले के भी विरुद्ध में पाप किया। उड़ाऊ पुत्र आया वापिस लौटकर, वो क्या कह रहा है? पिता मैंने आपके विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया। और पिता की आज्ञाओं को तोड़ा, पिता को दुखी किया, लेकिन उससे ज्यादा उसने स्वर्ग को दुखी किया। और आपको पाप का पश्चाताप करना है। जब तक आप अपने पापों को मानेंगे नहीं, पापों का पश्चाताप नहीं करेंगे, और परमेश्वर जो पिता के दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए हैं, जो पाप का पश्चाताप भी करने वाला बन के बैठे हुए हैं, वो हमारे पापों के लिए वो प्रायश्चित नहीं ठहरेगा। जब हम अपने पापों को मानेंगे तब वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित ठहरेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा हमारे लिए जो उपहार है, क्रिसमस का जो उपहार है, वो यही है कि वो प्रभु यीशु मसीह प्रायश्चित बनकर पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। और हम जब हम पिता के सामने बिना डर बिना भय के साथ हम उसके पास आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें आज कोई आदर की आवश्यकता नहीं है, कोई भेंट की आवश्यकता नहीं है, कोई वस्तुओं की जरूरत नहीं है। हम उधार मन से अपने हृदय को तोड़कर आज हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि हमें पूरा विश्वास है हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह वो पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है प्रायश्चित बनकर। आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारा गया है। आपको विश्वास करना है और उसके आज्ञाओं में आपको चलना है, लोगों से प्रेम करना है, प्रेम के संदेश लोगों को देना है। जैसे हमने लूका की किताब में वो स्वर्गदूतों को हमने देखा, सुना, वो गड़ेड़ियों को संदेश दे रहा है कि मत डरो, मैं तुझे एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। एक लोगों के लिए नहीं, एक जाति के लोगों के लिए नहीं, एक व्यक्तियों के लिए नहीं, वो सब जाति के लोगों के लिए होगा। आज लोग हमें क्या क्या जातियों में बांध कर रखा है, फलने जाति का परमेश्वर है, और नालायक है, और मूर्ख है, और परमेश्वर को नहीं जानते हैं। वो पावन परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, और वो संसार का परमेश्वर है। बाइबल में उसने संसार से प्रेम किया, कोई एक खास एक व्यक्ति एक मनुष्य से प्रेम नहीं किया, और पूरे संसार से प्रेम किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बिना डर बिना भय के हम कभी भी उस परमेश्वर के पास आ सकते हैं। वो हमारा प्रायश्चित है। यूहन्ना की किताब 4 अध्याय उसका 4 आयत पढ़ के देखिए। यूहन्ना पहला यूहन्ना हाँ
वहाँ से आगे अभी नहीं जाना, वहीं 4 के 4। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन। हे बच्चों, तुम परमेश्वर से हो, तुम उन पर विजयी हुए हो, क्योंकि वह जो तुम में है उस संसार से जो संसार में है कहीं बढ़कर है। किस पर विजय होने की बात कर रहा है? कहता तुम विजयी हुए हो। तुम विजय हुए हो, उसका एक शब्द पढ़ कर देखेंगे, फिर से पढ़िए। हाँ, आप एक से पढ़िए। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति प्रत्येक एक आत्मा की प्रीति न करो, वरन आत्माओं को परखो, परंतु आत्माओं को परखो, क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से है परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तथा आत्माओं को परखे कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। अब कब परखेंगे? हम इधर प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करके हम कितनी अच्छी बातें बता के जा रहे हैं, कौन सी परमेश्वर के वचन के अनुसार बता के जा रहे हैं, या कौन बातें परमेश्वर के वचन के विरोध में बता के जा रहे हैं। आप कैसे परखिएगा? अब वचन जानिएगा तब ना परखिएगा। वचन नहीं जानिएगा तो कैसे परखिएगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वचन पढ़ना पड़ेगा। एक प्रभु के दास है मुड़ी पूरा हम नाम नहीं डीएल मुड़ी, उन्होंने कहा था ये जो परमेश्वर का वचन है ये बाइबल एक ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है। ये परमेश्वर का जो वचन है वो ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है, वो हमारे जीवन को बदलने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये जो बाइबल है, जो परमेश्वर का वचन है, वो ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है, ये हमारे जीवन को बदलने के लिए है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब आप इसको कब पढ़ते हैं? कि हमको जरूरत रहता है। जब हमें जरूरत होता है। अभी हमें प्रचार करने के लिए हमें पढ़ना है। सुबह शाम हमें जरूरत है एक अध्याय पढ़ के प्रार्थना करने का, इसलिए पढ़ते हैं। हम इस उद्देश्य से नहीं पढ़ते कि हमारा जीवन बदल जाए। ये हमारे ज्ञान बढ़ाने की कोई टैबलेट नहीं है, हमारा जीवन बदलना है इससे। हालेलुया, 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 बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता कौन आत्मा से बात कर रहा है, वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, उसको परखना जरूरी है। और आपका जीवन बदला हुआ रहेगा। जब आप इसको पढ़िएगा तब तो आपका जीवन बदलेगा, और जब आपका जीवन बदलेगा आप परमेश्वर के वचन में भी बढ़िएगा, लोग आप परख भी सकते हैं। आत्माओं का परख का वरदान परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद नीचे आप पढ़ें दूसरा आयत। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, परमेश्वर की आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है जो आत्मा मान लेते हैं यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। वह परमेश्वर। बैठो जी। छोटा सा वहाँ पर बात बैठो। क्या परमेश्वर की ओर से आए हुए आत्मा को कैसे परख सकते हैं? जो व्यक्ति ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह शरीर में इस दुनिया में आया, वो परमेश्वर की ओर से है। आज कितने झूठे शिक्षाएं वाले हैं जो कहता प्रभु यीशु मसीह शरीर रूप में नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह शरीर रूप में जी नहीं उठा, वो आत्मा में जी उठा। आप वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का अनुभव करेंगे, तभी आप परख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और नीचे पढ़े उसका 3 आयत से। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती है, जो आत्मा यीशु को नहीं मानती है, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी और वही मसीह के विरोधी हैं, विरोधी जिसके विषय में तुम हालेलुया। हालेलुया।
जो मसीह का संदेश नहीं देता, जो आत्मा मसीह यीशु को शारीरिक रूप में आने की बात नहीं करता है, वो मसीह की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। आज भी कितना इधर परमेश्वर नहीं है, बाहर नहीं है, बहुत है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा था? ध्यान से पढ़ते आप कहता, प्रत्येक आत्मा जो यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। यही तो मसीह विरोधी की आत्मा है, जिसके विषय में तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और सब अब भी संसार में है। वो आने वाला भी है और अब भी संसार में है, और भी आएगा। अभी भारत में कम से कम 400 ऐसे कल्ट है, गलत गलत शिक्षाओं का 400 कल्ट है, जिसको हम समझ नहीं पाते। 420 से भी अधिक कल्ट है, लेकिन मुख्य मुख्य कुछ कल्ट है जिसको हम जानते हैं, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे कल्ट है। कोई बोलेगा हालेलुया मत बोलो, क्यों भाई नहीं बोलना? क्यों उधर जय मसीह मत बोलो? हालेलुया का मतलब भी भैया बतलाए थे कि क्या होता है? परमेश्वर का महिमा। तो मसीहियों में आज कितना लोग बाइबल में एक बात आपको पढ़ा है कि नहीं पता नहीं। फिर तो काम आप जब पढ़ेंगे वहां पर एक व्यक्ति के विषय मिलेगा, 7 भाइयों के विषय। 7 भाई प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो दुष्ट आत्माओं को निकालता था। वो घर घर जा के लोगों को दुष्ट आत्माओं को निकालता था। उनका निकालने का क्या तरीका था? कहता, मैं पौलुस के यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता निकालता। वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, उनका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं था, लेकिन सिर्फ वो निकालता क्या था? पौलुस के यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता था। हाँ, पौलुस का यीशु के नाम से। एक बार वो दुष्ट आत्मा कहता, मैं तो पौलुस को भी जानता हूँ, मैं यीशु को भी जानता हूँ, तू कौन है? कहता, मैं पौलुस को भी जानता हूँ और यीशु को भी जानता हूँ, तुम कौन हो? कहता, वो दुष्ट आत्मा उसके ऊपर ऐसा झपटा को घर से नंगा होकर भागा। यीशु मसीह का नाम खाली काफी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज ओनली जीसस वाले भी है बहुत, खाली यीशु मसीह के नाम में। ध्यान देना, वचन क्या कहता है? पहला उपहार क्या है? कि हम यीशु को पर विश्वास करें। वचन क्या कहता है? कि हम यीशु को पर विश्वास करें, क्यों मृत्यु जो हुआ है वो हमारे लिए हुआ। दूसरा उपहार क्या है? क्या है दूसरा उपहार? अभी हम आपको बताया। दूसरा उपहार क्या है? वो हमारी असफलताओं को दूर करेगा। असफलताएं हमारी क्या है? वो पाप है, जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं कि कैसे जाए। आज पाप क्षमा के लिए लोग क्या करते हैं? धर्म के पीछे भागते हैं। धर्म मतलब अच्छे अच्छे काम के पीछे भागते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे, हमारा मुक्ति हो जाएगा, हमारा पाप क्षमा हो जाएगा। लेकिन जब आप पढ़िएगा ऐसा ही आगे किताब 64 अध्याय 6 आए तो वहाँ कहता, तुम्हारे जो धर्म के काम है, धार्मिकता के काम है, वो मैले थ्रो कैसे पढ़िएगा 64 6 आए। ऐसे हम तो सब के सब असुर मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़े के हम सब के सब असुर मनुष्य से हैं और हमारा धर्म के काम, हमारी धार्मिकता के काम मैले चिथड़ों के समान है। और क्या कहता? चिथड़े के समान है। हाँ? हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हम हैं। सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। वायु के समान उड़ा दिया है। आज हम चिंतित है कि हमारा पाप क्षमा कैसे होगा। कितना लोग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम पापी हैं।
प्रभु यीशु मसीह को तो सबसे बड़ा झूठा है। हालेलुया हालेलुया। वो सबसे बड़ा क्या है? झूठा है। जो कहता है कि मैं पापी नहीं हूँ, वो सबसे बड़ा झूठा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, विशेष करके जो मध्य वर्ग के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग सबसे ज्यादा चिंतित है कि हमारा पाप कैसे क्षमा होगा। और वो लोग क्या कर रहे हैं? धर्म के काम करने में लगे हुए, सेवा करने में लगे हुए, मदद करने में लगे हुए। लेकिन वचन क्या कहता है? अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं तो हमारा जो धर्म का काम है वो मैले चित्रों के समान है। वो हमारा धर्म का काम हमें परमेश्वर की ओर नहीं ले जा सकता। परमेश्वर की ओर हमें ले जा सकता है वो है प्रभु यीशु कि वो मध्यस्थ बन के पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ, प्राचीन बन के बैठा हुआ। पहली बात कि आप प्रभु पर विश्वास करें। दूसरी बात कि आप अपने असफलताओं के लिए चिंतित ना हो। वो सहायक बन के वो स्वर्ग में बैठा हुआ, वो हमारा मध्यस्थ करता है। तीसरी बात, वो हमारा क्या करता है? मध्यस्थ करता है। वो हमारा प्रायश्चित है। जब हम विश्वास करते हैं, अपने पापों को मानते हैं, वचन कहता है वो हमारे तमाम अधर्मों को, तमाम पापों को क्या करता है? क्षमा करता है। पहले हमारा 3 के 9 आयत में कहता है कि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह धोकर उसे शुद्ध और पवित्र करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो सबसे बड़े आनंद की बात क्या है? क्या है सबसे बड़े आनंद की बात? कि यीशु मसीह दुनिया में हमारे पापों के लिए आया और हमारे पापों के लिए मारा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और सिर्फ जी उठा नहीं, वो जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया और स्वर्ग में जाकर पिता के दाहिनी ओर मध्यस्थ बनकर बैठा है, हमारा एक प्रायश्चित बनकर बैठा है। जब हम उसके पास आते हैं वो प्रभु भी हमारे पास आता है। हालेलुया 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 हालेलुया। गुनाहों को, हमारे पापों को वो क्षमा करता है। आज हम प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपने आप को बंद करके प्रार्थना करें। अब जो वचन सुने उन वचनों को स्मरण करें, याद करें अपने मन में। तो प्रभु कितना प्रेम करता है हमसे कि अपने इकलौते पुत्र को आज से 2025 साल पहले इस दुनिया में भेज दिया। और जो सजा हमें मिलना था, जो पाप की मजबूरी हमें मिलना था, वो हमारे पाप की मजबूरी वो प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पे बलिदान हुआ। वो हमारे पापों के लिए वो मारा गया, अपमान किया गया। वो हमारे पापों के लिए क्रूस पे खून बहाया गया, वो मारा गया, गाड़ा गया। फिर तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर, वो जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया परमेश्वर, वो फिर से आने वाला परमेश्वर। फिर जब हम उसके विश्वास में चलते हैं, जब हम उसके विश्वास में अपने आप को, उसके भय में अपने आप को जब हम तैयार करते हैं, उसकी आत्मा के चलाए हुए चाल चलते हैं, वो मसीह यीशु वो फिर से आएगा हमें ले जाने के लिए। और वचन कहता है अगर हम जिंदा हैं तो हम बदल जाएंगे, और जो प्रभु में मर गए हैं वो पहले जी उठेंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे। फिर आए प्रार्थना करें, हम आप लोग प्रार्थना करने के लिए जाए। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस जगह में पहुंचे, आपने हमें लेकर आया, एक संदेश देने के लिए पिता आपने हमारी मदद और अगुवाई की, हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस सभा बैठे हर एक माता पिता भाई बहनों को पिता, हर एक लोग को, जितने भी बच्चे पिता, हर एक बच्चाओं को पिता, जितने भी लोग सुन रहे हैं, हर एक लोग ये प्रार्थना करते हैं, हर एक को आशीष करें। जो शारीरिक पीड़ाओं में है, दुख में है, तकलीफ में है, प्रभु हम घोषणा करते चंगाई के लिए क्षण हो जाए।
आप दया करें हर एक लोगों पर, आपकी कृपा हो प्रभु यीशु मसीह। ऐसा ही हो। पिता हम इसी को प्रार्थना करते हैं जो इस प्रार्थना को खोजे प्रभु जी को ऑर्गेनाइज किया है इस सभा को पिता जो बुलाए हैं, जितने जी के लिए प्रार्थना करते हैं पूरे परिवार की प्रार्थना करते हैं, आप आशीष करते हैं ऐसा ही प्रभु आत्मा में आगे बढ़ाएं। आपकी प्रेम दया आपकी कृपा हम इधर जितने भी लोग हैं हम सबों को आशीष करते हैं और छोटे विनती को पिता आज के समय को इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।